एक बार सबको जय माता की। परमेश्वर ने हम एक बार फिर उस परमेश्वर के पवित्र आंगन में आ सके और उसको उसके उसके वचनों से देख सके। मैं एक बार फिर धन्यवाद देता हूँ सजीवा वाहिनी के लिए, जिन्होंने एक बार ये एक और सुंदर मौका दिया। आज जबकि अगस्त महीना शुरू हो चुका है और हम लोग इस महीने हमारे देश की आजादी का पर्व भी मनाया जाएगा 15 तारीख को। तो जो हमारे जो आज के सब्जेक्ट दिए गए हैं वो हमें फ्रीडम के ऊपर दिए गए हैं, फ्रीडम टू सर्व, फ्रीडम टू लव। तो आज हम बात करेंगे फ्रीडम टू लव, रिफ्लेक्टिंग गॉड्स लव टू अदर्स। परमेश्वर के प्यार को और लोगों को दिखाना, उसी पर से हम आज थोड़ी सी चर्चा करेंगे और कुछ 5 पॉइंट्स को देखेंगे। और मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि मेरे को ये मौका मिला कि परमेश्वर के प्रेम के बारे में जो वचन परमेश्वर का हमें सिखाता है उसको आप लोगों के साथ बांट सकूं। तो जल्दी से हम अपने बाइबल को खोलकर यूहन्ना पहला यूहन्ना उसके चौथे अध्याय को देखेंगे। अगर हम बाइबल को खोलें और देखें पहला यूहन्ना उसका चौथा अध्याय और उसके 7 से लेकर 9 तक में यूं लिखा है। First John chapter 4 7 to 9। हे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। जो कोई प्रेम करता है वो परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। जो प्रेम नहीं रखता वो परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वो इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को जगत में भेजा कि हम उसके द्वारा जीवन पाएं। ये है परमेश्वर का प्रेम हमारे लिए। और परमेश्वर हमसे एक्सपेक्ट भी यही करता है कि वही प्रेम हम और लोगों को भी दिखाएं, ना सिर्फ क्रिश्चियन सर्कल में, बल्कि हम जहाँ रहते हैं, जहाँ हम काम करते हैं, वहां पर भी परमेश्वर के प्रेम के बारे में लोगों को ज्यादा से ज्यादा बताएं। तो आज हम उन 5 तरीकों को देखते हैं, 5 बिंदुओं पर या 5 पॉइंट पर हम नजर करेंगे कि हम परमेश्वर के प्रेम को कैसे दिखा सकते हैं। तो आइए हम पहले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। शो गॉड्स लव बाय लिसनिंग। परमेश्वर के प्रेम को आप सुनने के द्वारा भी आप प्रकट कर सकते हैं। आज जो समस्या है कि खास तौर पर जो जवान लोग हैं, उनको ये शिकायत रहती है कि लोग हमसे सुनते नहीं, हमारी सुनते नहीं है, हमसे बात नहीं करते हैं और अपनी चलाते हैं। ये एक ऐसी समस्या बन गई है जो हर एक चर्च में है, हर एक घर में है और हमारे आसपास हमारे समाज में सब जगह है। लेकिन यदि हम परमेश्वर के प्रेम में हैं तो आज आप ये सोचे कि हमें उन लोगों को सुनना भी है। सिर्फ अपना नहीं सुनाना, उनकी भी कुछ सुनना है। आखिर उनके मन में भी तो कुछ परमेश्वर के लिए कुछ होगा, या उनके मन में कोई शंका होगी, कोई दुविधा होगी। कई जवान भाई बहन इस बात को कह नहीं पाते, ना चर्च के अगुओं से कह पाते हैं, ना ही किसी और भाई से शेयर कर पाते हैं या किसी बहन से शेयर कर पाते हैं। अंदर ही रखते हैं उस चीज को। तो आज हम परमेश्वर के प्रेम को उनकी सुनकर इस प्रेम को हम प्रकट कर सकते हैं। आपको लगता है कि आपके चर्च में या आपके ऑफिस में या आपके आसपास कोई भाई है या कोई बहन है जो कि लगता है कि कुछ कहना चाहते हैं या चाहती है, लेकिन वो उसके मन में कुछ शंका है, उसके मन में कुछ डर है, उसके मन में कुछ कुछ है जो वो कह नहीं पा रही है। समय निकालें, उसको सुने। क्या पता वो कोई काम की बात हो, क्या पता वो परमेश्वर के वचन से रिलेटेड कोई बात हो, क्या पता परमेश्वर के बारे में कोई बात हो। उसकी सुने, उनकी सुने। आज ये हमें कोई जब कुछ सुनाता है या हमसे कुछ बोलता है तो हमें बड़ी तकलीफ हो जाती है। हमें क्यों कह रहा है, हमें तो सब पता है। इसलिए सुने, लोगों की भी सुने। और क्योंकि आपको परमेश्वर का प्यार दिखाना है, हो सकता है उसकी सुनकर आप उसको उसकी समस्या का हल बता सकें, बाइबल से कुछ बता सकें, परमेश्वर ने उसके लिए क्या योजना है ये बता सकें, या परमेश्वर इस काम के लिए जो उसके मन में शंका है, परमेश्वर का वचन क्या कहता है ये बता सकें। सुने। शो गॉड्स लव बाय लिसनिंग। अपने कानों को औरों के लिए भी खोले, औरों की भी सुने। परमेश्वर भी लोगों की सुनता था। परमेश्वर ने कभी
टोका टाकी कभी नहीं करी। आपने सुना है कि परमेश्वर ने किसी को रोका हो कि तो ऐसा मत बोल? परमेश्वर लोगों की बात, लोगों को सुनता था, तभी वो उनका हल बताता था। हम परमेश्वर लोगों के परमेश्वर के लोगों की बात सुने, उनके मन की बात को जाने, उनके मन में क्या चल रहा है इस बात को जाने, और उनकी शंका को, उनकी जो जो भी अंदर उनके मन के अंदर है, जो भी घुटन है या जो भी प्रश्न है, जो भी क्वेश्चंस है, उसका सही उत्तर दे सके। तब वो आदमी रियलाइज करेगा, हाँ इस आदमी ने मेरी सुनी, ये परमेश्वर का जन है, ये परमेश्वर से प्रेम करता है, इसने मेरी बात को सुना, मेरी बात का परमेश्वर के वचन से जवाब दिया, मेरी मेरी समस्या का हल परमेश्वर के द्वारा क्या निकलता वो बताया। वो फिर आदमी अपने आप ही, चाहे वो भाई हो, चाहे बहन हो, चाहे बच्चा हो, वो परमेश्वर से प्रेम करे। और वो जो प्रेम जो आपने उसको दिखाया है, उसका आपके प्रति और परमेश्वर के प्रति बढ़ेगा। तो शो गॉड्स लव बाय लिसनिंग, परमेश्वर के प्रेम को लोगों की सुनकर भी आप शो कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। हम दूसरे पॉइंट की तरफ जाते हैं। शो गॉड्स लव विद जेनरेसिटी, उदारता के साथ उदार बनिए, परमेश्वर की लोगों के लिए या अन्य लोगों के लिए आगे आइए उनकी मदद के लिए। हमारे साथ ये बड़ी दिक्कत है कि हम बोलते तो बहुत है, लेकिन किसी की मदद करना नहीं चाहते। हमें परमेश्वर के लोगों की ही मदद नहीं करनी है, अपने चर्च की मदद ही नहीं करनी है, हमारे अड़ोस पड़ोस में, हमारे ऑफिस में, हमारे आसपास के लोगों को भी उदारता दिखाकर, जेनरेसिटी को दिखाकर, जो परमेश्वर ने, क्योंकि हमें उदारता से प्रेम किया है। परमेश्वर ने कोई ना अपने प्रेम में कुछ कमी घटी रखी है कि मैं साउथ के लोगों को 50% दूंगा, गोवा के लोगों को 50% दूंगा, यहाँ पे दिल्ली के लोगों को 30% दूंगा। परमेश्वर के प्रेम में कोई घटाव या बढ़ाव नहीं है। जिस उदारता से परमेश्वर ने प्रेम सारे जगत पर प्रकट किया है, उसने अपने इकलौते पुत्र को दिया है, क्योंकि बाइबल हमें बताती है, जॉन 3:16, परमेश्वर ने जगत से इतना अधिक प्रेम किया। उसने ये कहीं नहीं लिखा बाइबल में कि परमेश्वर ने अमेरिका से इतना अधिक प्रेम किया या इंग्लैंड से इतना प्रेम किया। परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम, तो उसके प्रेम में कोई वो नहीं है, पार्शियलिटी नहीं है, भेदभाव नहीं। वही भेदभाव ना रखते हुए उदारता से हमें उदारता को दिखाना है अपनी। हम जो जो कर सकते हैं किसी लोग, मैं यकीन से कह सकता हूँ, आपके चर्च में, आपके पड़ोस में, आपके ऑफिस में, या पहले चर्च पे आते हैं, आपके भाई, कोई बहन, कोई बच्चा किसी मुसीबत में होगा, लेकिन आप चाहकर भी उसकी मदद नहीं कर पा रहे हो, लेकिन आप परमेश्वर के प्रेम को, अपनी उदारता को दिखाकर, परमेश्वर की उदारता को दिखाकर, जो उस महान परमेश्वर ने आपके मन में डाली है, उसको दिखाकर, आप उदारता को दिखाकर परमेश्वर के प्रेम को साबित कर सकते हैं, उसको दिखा सकते हैं, शो कर सकते हैं। जेनरेसिटी भी करिए, अपने 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 आपको उदार बनाइए। ये एक मसीह जीवन के लिए बहुत जरूरी है कि हम दूसरों के प्रति उदारता दिखाएं, दूसरों के प्रति उदारता रखें, चाहे वो कोई भी हो। अपने एल्डर्स के प्रति, अपने पास्टर के प्रति, अपने भाई बहन के प्रति, अपने चर्च के लोगों के प्रति, अपने जब पड़ोसी के प्रति, अपने साथी संगियों के, जिनके साथ आप बातचीत करते हैं, अपने दोस्त हैं, फ्रेंड सर्कल है, आप जब तक आप जितना दिखा सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप हमेशा उदारता दिखाएं, लेकिन जब भी परमेश्वर आपको मौका दे, जब भी परमेश्वर की अगुवाई आपको मिले कि मुझे इस भाई, इस बहन, इस बच्चे, इस अंकल, इस आंटी के प्रति अपने परमेश्वर की उदारता को, जो परमेश्वर ने मेरे मन में डाली है, जो मेरे जीवन में डाली है, उस उदारता को दिखाना है, या मुझे उसको बताना है, उस परमेश्वर की उदारता के बारे में, आप उस एक्ट को करिए, आप परमेश्वर को रिप्रेजेंट करिए उनके जीवन में। फिर देखिए दोस्तों, कितना सुकून आपको मिलेगा, जितनी शांति आपको मिलेगी परमेश्वर की उदारता को दिखाकर, परमेश्वर की प्रेम को दिखाकर। शो गॉड्स लव विद जेनरेसिटी। हमारा तीसरा पॉइंट है, शो गॉड्स लव बाय एनकरेजिंग। ये बड़ी आज जरूरत है। कई लोगों को बड़ी समस्या होती है, कई लोगों को बड़ा दुख होता है कि मैं बहुत कुछ करता हूँ, मैं चर्च में इतना करता हूँ, मैंने अच्छा संदेश दिया, मैंने अच्छा काम किया,
लेकिन लोगों ने मुझको इतना अप्रिशिएट नहीं किया। होता है, ये सबके अंदर होता है कि आप कुछ करते हैं तो आपकी एक्सपेक्टेशन भी बढ़ जाती हैं। ये लोग मेरे मेरे इस काम के लिए क्या कहेंगे, या क्या कहते हैं, या क्या कहना चाहिए, ये जरूर ऐसा कहेगा, वो जरूर ऐसा कहेगा, लेकिन हम नहीं कहते। वो उदास हो जाते हैं। वो भाई, वो बहन, वो अंकल, या वो पास्टर, या वो कोई प्रीचर है, वो उदास हो जाते हैं। वो सोचते हैं, यार क्या मैंने ऐसा कुछ कर दिया कि कोई मेरे लिए, मेरे इस काम के लिए, मेरे इस वचन के लिए, मेरे इस एक्ट के लिए दो शब्द नहीं कह सकता। मुझे इनकरेजमेंट नहीं मिल रही है। दोस्तों, इस चीज को आज आप तोड़ डालिए। कोई भी काम जो भी परमेश्वर की नजर में एक आदमी या भाई या बहन अच्छा कर रहे हैं, आपके चर्च के लोग अच्छा कर रहे हैं, आपका साथी संगी अच्छा कर रहा है, जिससे आपके ऑफिस का भला होता है, आपका भला होता है, आपके चर्च का भला होता है, आपके आपके आत्मिक जीवन का भला होता है, आप उस आदमी को जाकर कहिए, इनकरेज करिए। अब थैंक यू भाई, थैंक यू बहन, आपने मुझे वो वचन दिया, वो बात बताई, परमेश्वर के प्रेम को दिखाया। आपके मैं बड़ा उत्साहित हुआ, मैं बड़ा इनकरेज हुआ। मैं आपके वचन से बड़ा इनकरेज हुआ। मुझे लगता है आज का ये वचन जो आपने दिया पास्टर साहब, ये मेरे लिए ही था। एक आदमी को भी वचन काम कर जाए, परमेश्वर का जो वचन देने का, जो पास्टर का जो जीवन है, उसका सफल हो जाए। इनकरेज करिए, लोगों से बात करिए, उनको उत्साहित करिए, परमेश्वर के काम के लिए इनकरेज करिए, परमेश्वर के वचन को पढ़ने के लिए इनकरेज करिए, परमेश्वर की बातों को बताने के लिए इनकरेज करिए, गॉस्पल देने के लिए इनकरेज करिए। जवानों से विशेष तौर पर बात करिए, उनको इनकरेजमेंट की बड़ी जरूरत है, बहुत जरूरत है। जवान भाई बहनों को, उन्हें लगता है हमें कोई इंकरेजमेंट नहीं मिलती, हमें घर से भी नहीं मिलती, हमें चर्च से भी नहीं मिलती, जहां हम ऑफिस में काम करते हैं, दिन रात पीसते हैं, वहां से हमें इंकरेजमेंट नहीं मिलती। इनकरेज करिए, परमेश्वर के प्रेम को दिखाइए। परमेश्वर ने भी काफी लोगों को इनकरेज किया, अपने चेलों को किया। हे विश्वासी, तू थोड़े से विश्वास में विश्वास योग्य रहा, जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। है ना, परमेश्वर ने देखा, परमेश्वर ने इनको इनकरेज किया। आओ, मुझसे आप ऐसी बात कहते हो तो परमेश्वर उसका रिप्लाई देता है। कोई आदमी आया, बोला, प्रभु अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? परमेश्वर ने उसको भगा को नहीं दिया। परमेश्वर पर विश्वास कर। परमेश्वर ने उसको इनकरेज किया, क्योंकि इस इनकरेजमेंट से उसके जीवन बदलने वाला है। क्या पता आपका इनकरेज करने का एक छोटा सा शब्द, एक छोटी सी लाइन किसी विश्वासी भाई या किसी विश्वासी बहन के लिए उसका जीवन बदल दे, आपके ऑफिस का एटमॉस्फेयर बदल दे, आपके पास्टर को आगे के लिए और प्रेरित करे। इनकरेज करिए, इनकरेज, एक दूसरे का, परमेश्वर कहते हैं उत्साहित करो। परमेश्वर प्रभु ने भी कहा, एक दूसरे से भली बातें करा, भली बातें बातें करो, एक दूसरे को इनकरेज करते रहो, ये परमेश्वर ने भी बोला है। मसीह समाज में बहुत जरूरत है इस चीज की। आज कई जगह बहुत लोग डिस्करेज है, बहुत सताव है। हर एक या दो दिन में मुझे कोई ना कोई मैसेज मिलता है, किसी भाई पे सताव आ गया, कुछ बेचारे मुसीबत में हैं, प्रोसिक्यूशन है उनके ऊपर, सताव है, मुसीबत में, तंगी में है। एक छोटा सा मैसेज, परमेश्वर की वर्ष या 2 मिनट के लिए उनसे बात करिए, उनको इनकरेज करिए। नहीं ब्रदर, हम आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, पूरा चर्च आपके लिए प्रार्थना कर रहा है, परमेश्वर हमारे साथ है, हम आपके साथ हैं, और सबसे बढ़कर परमेश्वर हमारे बीच में है, मेरी और आपकी सुन रहा है। हम लगातार आपके लिए बात कर रहे हैं, लगातार आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। कितना उस आदमी को उत्साहित होगा, कितनी इंकरेजमेंट मिलेगी, कितना आगे और बढ़कर वो प्रभु के काम को करेंगे। हम परमेश्वर के प्रेम को एक दूसरे को इनकरेज करके भी दिखा सकते हैं। चौथे पॉइंट की ओर आते हैं। शो गॉड्स लव विद एक्ट्स ऑफ काइंडनेस। अपनी दया को भी दिखाना है, ऐसे काम करें कि परमेश्वर की, जो परमेश्वर ने दया हम पर दिखाई है, हम परमेश्वर के लोगों पर दिखा सकें।
दया का भाव दोस्तों, कहते हुए मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है, चाहे मसीह जगत हो या मसीह क्रिश्चियन कम्युनिटी हो, चाहे कोई भी कम्युनिटी हो, दया का भाव जो है धीरे धीरे लोगों के बीच में से खत्म होता जा रहा है। लोग दया नहीं दिखाते। मणिपुर इस बात का उदाहरण है। कितना बड़ा कांड हो रहा है वहां। कैसे लोगों के मन में दया नहीं आई किसी के प्रति। लोगों को मार दिया, घर के घर जल गए, चर्च के चर्च जल गए। कहाँ गई? उनके अंदर दया नहीं थी क्या? हर एक इंसान के अंदर दया होती है, लेकिन दिखाते नहीं है। समय आने पर उसका उपयोग नहीं करते हैं, कठोर कर लेते हैं अपने मन को। मसीह लोग भी कर लेते, क्रिश्चियन लोग भी कर लेते हैं। आप ये ना सोचे कि क्रिश्चियन लोग बच जाते हैं, नहीं, क्रिश्चियन लोग भी अपने मन को कठोर कर लेते हैं। नहीं नहीं, परमेश्वर ने कभी अपने मन को कठोर नहीं किया। परमेश्वर ने तो हमेशा दया दिखाई है। उस क्रूस पर वो आखिरी समय तक दया दिखाता रहा। याद करिए, वो दूसरा डाकू जो, दो डाकू थे आसपास। एक डाकू ने तो परमेश्वर का वो मजाक उड़ाया, लेकिन दूसरे ने क्या किया? प्रभु, यदि तू अपने राज्य में आए तो मुझे याद करना, आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। परमेश्वर ने आखिरी क्षण तक अपनी उस दया को उस उस डाकू पर दिखाया। उसका उसका जो जीवन जा रहा था नरक की ओर, प्रभु ने उसकी दिशा को बदल दिया, उसकी दिशा को बदल दिया, उसकी दशा को बदल दिया। दया दिखा, परमेश्वर ने उस पर दया दिखाई। कई लोग प्रभु के पास आते थे, है ना, आंख वाला, कोड़ वाला, जुबान। परमेश्वर ने दया दिखाई, प्रभु को उन पर तरस आया। बाइबल में कई जगह हम पढ़ते हैं परमेश्वर ने अपनी। तो जब हम परमेश्वर के लोग हैं, तो हम क्या दया ना दिखाएं? नहीं, हम क्या दया ना दिखाएं? हमें भी दया दिखानी है। एक वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ, पहले कुरिन्थियंस में से, उसका 13 का 5। जल्दी से मैं पढ़ देता हूँ, जो इसके बारे में हमें क्या बताता है। पहला कुरिन्थियंस उसका चैप्टर 13 और 5 में कुछ इस प्रकार लिखा है। अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं, अपने आप को जांचो, क्या तुम अपने विषय में नहीं जानते कि मसीह तुम में है? नहीं तो तुम जांच में निकम्मे निकले हो। क्या वो दया, वो प्रेम, वो जेनरेसिटी, वो उदारता आपके अंदर है कि नहीं है? जांचो अपने आप को। प्रभु का प्रेम, प्रभु की दया, प्रभु का जैसा स्वभाव मेरे अंदर है कि नहीं है? अगर नहीं है तो बाइबल हमें बताती है आप निकम्मे हो। बड़ा कठोर शब्द लिखा है पौलुस ने। दया, ये सारे परमेश्वर के गुण हैं जिस पर हम बात कर रहे हैं। सुनना, जेनरेसिटी, उदारता, इंकरेजिंग। और अब ये आ गया परमेश्वर के प्यार को दया के साथ दिखाना। काइंडनेस, शो गॉड्स लव विद एक्ट्स ऑफ काइंडनेस। परमेश्वर ने भी हम पर दया दिखाई, तो हम कैसे भाई उस दया को भूल जाए? अगर आप भूल गए तो मैं साफ तौर पर आपसे कहना चाहता हूँ, फिर आप एक अच्छा जीवन नहीं जी रहे। अगर प्रभु की दया, प्रभु का उद्धार, प्रभु की बुलाहट आपके जीवन में नहीं है, तो सॉरी, सॉरी टू से ब्रदर एंड सिस्टर, आप फिर थोड़ा भटक गए। परमेश्वर की उस दया को आपको अपने मन में लेकर चले। आपके जीवन से उस दया को झलकना चाहिए, दिखनी चाहिए वो दया। परमेश्वर हमारे सामने जीता जागता उदाहरण, हमें भी उस दया को दिखाना। हमारे 4 पॉइंट हो गए। लिसनिंग, शो गॉड्स लव बाय लिसनिंग, शो गॉड्स लव विद इन generosity, show God's love by encouraging, show God's love with acts of kindness। और यदि ये जीवन में नहीं है, तो मैंने अभी आपके सामने पढ़ा, अपने आप को जांचो। हो सकता है किसी भाई ने आपके लिए, आपसे कभी कोई मदद मांगी हो, किसी बहन ने मांगी हो, लेकिन आप चाहकर भी उस मदद को नहीं कर पाए। आज वो समय है, यदि आपको थोड़ा सा भी इंकरेजमेंट मिलती है मेरे संदेश सुनकर, जाकर उस भाई उस बहन की मदद करिए। प्रभु प्रभु के लिए करिए, मेरे लिए मत करिए, किसी को दिखाने के लिए मत करिए।
परमेश्वर के लिए करें। क्यों? परमेश्वर इससे खुश होता है, परमेश्वर खुश होता है। याकूब की पत्री हमें सिखाती है, द बुक ऑफ जेम्स, यदि जिसके पास जिसको दया दिखानी आती है वो नहीं करता तो उसके लिए वो पाप है। दोस्तों, एक मसीह जीवन के लिए ये पाप है कि यदि आपके सामने कोई दया या काइंडनेस दिखाने का मौका है, आप उसको नहीं कर पा रहे हैं, एक मसीह आदमी के लिए ये पाप है। याकूब की पत्री में साफ लिखा है। और यहाँ पर अभी हमने पढ़ा, अपने आप को जांचे, यदि नहीं है जीवन में तो फिर आप निकम्मे, लिखा है पौलुस, निकम्मे। निकम्मा मतलब वो होता है जो किसी काम का नहीं। परमेश्वर कह देगा फिर मैं भी नहीं जानता तुम, आप तो निकम्मे हो। मैंने निकम्मे लोगों के लिए जान नहीं दी, मैंने निकम्मे लोगों के लिए दया नहीं दिखाई, मैंने निकम्मे लोगों के लिए अपने हाथ और पांव में कीले नहीं चुपवाई। नहीं, मैंने तो उस व्यक्ति के लिए जान दी है जिसने मुझसे प्रेम किया और जो मेरे प्रेम को औरों को दिखाता है। एक दूसरे से प्रेम करो। हर एक उस काम को करे, प्रभु आपको जब भी मौका दे इस अवसर को चूके नहीं, दूसरों के प्रति दया को दिखाएं, उसको करे भी, सिर्फ दिखाए नहीं, उसको उसको एक्ट भी करो। मतलब आप सुन, मैंने कह दिया आपने सुन लिया, ठीक है, अरे बाप रे, कैसा मेरे भाई, है बेचारे की कोई मदद कर देता। अगर आप में है कि आप उसकी थोड़ी सी मदद कर सकते हो, किसी भाई बहन की, कर डालो, कर डालो, कर दो उस काम। सिर्फ सुनकर सुनकर सुनने वाले मत बनो, उसको अपने जीवन में उतारने वाले भी बनो। उसको कर कर साबित करो कि मैंने जो सुना उसको मैंने किया। प्रभु को खुशी होगी। मेरे को या आपके पास्टर को या आपके चर्च के किसी को, लोगों को खुश करने के लिए मत करो, परमेश्वर को खुश करने के लिए करो। अपने आप की आत्म संतुष्टि के लिए उस काम को करो। देखो कितनी खुशी मिली। सच में कह रहा हूं, बहुत खुशी। प्रभु आपको हौसला दे, अफजाई दे ऐसा काम करने के लिए। हम आखिरी सब पॉइंट की ओर आते हैं। जो पांचवा हमारा और अंतिम पॉइंट है, शो गॉड्स लव बाय प्रेइंग फॉर अदर्स। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो। अभी अभी हमारे साथ क्या दिक्कत है पता है आपको मसीह जीवन में? किसी भाई या बहन का फोन आया, ब्रदर में ऐसे तंगी है, हम बड़े प्रोसिक्यूशन में है, बड़ा सताव हो रहा है, हमें धमकी मिली, या मैं बीमार हूं, मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ। हाँ ब्रदर, ब्रदर सिस्टर, हम आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। बस बोलते हैं, करते नहीं। अब सबके साथ है। तो ये एक फैशन बन गया। ब्रदर आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, ब्रदर अभी आपके लिए प्रार्थना करेंगे, ब्रदर आप बेफिक्र रहो, आपके लिए प्रार्थना करेंगे। भूल जाते हैं। बोल तो देते हैं, भूल जाते। इतना परमेश्वर को दुख होता है, क्योंकि उस भाई के और आपके बीच में परमेश्वर है। क्योंकि आपने बोला प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना तो आप परमेश्वर से ही करोगे ना। आप परमेश्वर के नाम के आगे झूठ कर देते हो। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। बाइबल भी हमें सिखाती है, पौलुस भी हमें ये सिखाता है। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना बिल्कुल मत छोड़ो। खास तौर पर आज के समय में, जब हमारे पे बड़ा बड़ा खतरनाक संकट समय आ रखा है क्रिश्चियन जगत के लिए। उन उन भाई और बहनों के बारे में सोचो। आप और मैं हो सकता है घर में आज आराम से बैठे हो, संदेश सुन रहे हो, पंखे में बैठे हैं, एसी में बैठे हैं, अपनी सारी सुख सुविधा में है। लेकिन मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज पूरे वर्ल्ड की तो छोड़ो, हमारे देश में कई बहन, कई बच्चे ऐसे हैं जिनके ऊपर बहुत सताव है। उनके घर छीन लिए गए हैं, उनके साथ उनको मारा पीटा गया है, उनका सब कुछ छीन लिया गया है, निकाल दिया गया है, जला दिया गया है। उनके लिए प्रार्थना करिए। अपने चर्च में अपने पासवानों के लिए प्रार्थना करिए, क्योंकि वो आपके शेपर्ड है, वो आपके चरवाहे हैं। अपने चर्च में छोटे बच्चों के लिए, जवान बच्चों के लिए विशेष तौर पर प्रार्थना करें। उनके लिए बड़ा विकट समय, बहुत दुनिया की चकाचौंध उनको ऐसा भड़का रही है, सोशल मीडिया उनको ऐसा जकड़ रहा है कि वो परमेश्वर के वचन से दूर जा रहे हैं, चर्च में आना लोग छोड़ रहे हैं। प्रार्थना करिए,
परमेश्वर के प्रेम को दिखाइए, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करिए। आज आपको लगता है आपके साथ, आपको लगता है मुझे इस भाई इस बहन के लिए प्रार्थना करनी है, आज ही उसको फोन करें, उसके साथ फोन पे प्रार्थना करें। मिलने जा सकते हैं, मिलकर उसके हाथ पकड़कर, कंधे पे हाथ रखकर, आंखें बंद कर कर उसके लिए प्रार्थना करें, उसकी बीमारी के लिए प्रार्थना करें, उसकी नौकरी के लिए प्रार्थना करें, उसके परिवार के लिए प्रार्थना करें, उसके बच्चों की शिक्षा के लिए प्रार्थना प्रार्थना करना ना छोड़ें। अगर आपका जीवन प्रार्थना का जीवन नहीं है तो आप परमेश्वर के प्रेम को भी नहीं दिखा सकते। कोसों दूर है फिर आप परमेश्वर के प्रेम से, बहुत दूर है। अरे हमारा क्या इतना समय बुरा आ गया कि हम 10 या 20 या 25 सेकंड की प्रार्थना किसी के लिए ना कर सके। परमेश्वर तो कितने घंटों प्रार्थना में बैठा रहता था। डैनियल पांचों समय खिड़की, तीनों समय खिड़कियां खोलकर, यरूशलेम की जो खुलती है खिड़कियां, उसकी तरफ मुंह करके प्रार्थना करता था। उसे कभी प्रार्थना में कभी नहीं आने दी दानियल ने। हमें प्रार्थना करके एक दूसरे को इनकरेज करना है। बोलो नहीं, उस भाई के लिए प्रार्थना करो जो भाई आपसे या बहन आपके फेस टू फेस मिल रही है, अपनी समस्या आपको बता रही है या बता रहा है, उस तुरंत उसके लिए प्रार्थना करो। वो इनकरेज होंगे, वो परमेश्वर के प्रेम को उस प्रार्थना के बीच में देखेंगे, उस प्रार्थना के शब्दों में प्रभु के प्रेम को ढूंढेंगे, देखेंगे, महसूस करेंगे। और हम जानते हैं हमारी प्रार्थना खाली नहीं जाती, कभी नहीं जाती। आप दिल से किसी के लिए प्रार्थना करेंगे वो कभी खाली नहीं जाती। परमेश्वर उस प्रार्थना का जवाब अवश्य देता है और देगा भी, वो देता रहेगा। लेकिन शुरुआत तो हमें करनी है, प्रार्थना करनी, एक दूसरे को इनकरेज करना। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जो आजादी हमें मिली है, फ्रीडम, हम फ्रीडम मंथ मना रहे हैं। अगस्त का महीना हमारे देश की आजादी का महीना है। आज हमारे पास ये फ्रीडम है, शुक्र है हमारे देश में इतनी बंदिशें नहीं है अभी। हमें आजादी है कि हम प्रार्थना कर सकें, हमें आजादी है अभी कि हम एक दूसरे को इनकरेज कर सकें, हमें आजादी है कि जब हम चर्च में मिलते हैं दूसरे एक दूसरे की सुन सकें, हमें आजादी है कि हम दया दिखाकर एक दूसरे को परमेश्वर के प्रेम को दिखा सकें। हमें आजादी है कि हम भटके हुए लोगों की सुन सकें और उनको परमेश्वर के प्रेम के बारे में बता सकें। ये आजादी अभी है हमारे पास, इसका इस्तेमाल करिए, भरपूर करिए। और इन यदि आपको लगता है कि आपके जीवन में इस 5 पॉइंटों में से किसी एक में भी कमी है तो उसको दुरुस्त करिए, उसको अपने जीवन में लागू करिए। ये बात मुझ पर भी लागू होती। परमेश्वर के प्रेम को हम दिखाएं, सुनकर दिखाएं, उदारता करके दिखाएं, एक दूसरे का हौसला बढ़ाकर दिखाएं, एक दूसरे के प्रति दया का काम करके दिखाएं, एक दूसरे के प्रति प्रार्थना करके दिखाएं। दोस्तों, प्रभु होने दे कि आपको ये सब काम करने में प्रभु सहायता मदद करे, प्रभु आपकी बहुत मदद करे, आपको प्रभु के वचन में निरंतर अग्रसर करे, उसमें प्रभु के वचन में बढ़ाए, प्रभु के प्रेम में बढ़ाए। यही मेरी आप लोगों के लिए प्रार्थना है आज के दिन। एक बार फिर मैं सजीवा वाहिनी का हृदय से धन्यवाद देता हूँ, उनकी टीम का धन्यवाद देता हूँ। प्रभु आपकी सेवकाई पर बहुत सारी आशीष दे। आप सबको जय मसीह।